भोपाल के 4 स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी। स्कूलों में सर्चिंग करने पहुंची बीडीएस की टीम। फिलहाल ईमेल की सूचना निकली गलत। मध्य प्रदेश के मदरसों में भी राष्ट्रगान हो सकता है अनिवार्य। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिया संकेत, कहा मुद्दे पर किया जा सकता है विचार। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा कांग्रेस का चिंतन शिविर नहीं, चिंता शिविर है और ये शिविर पार्टी को बचाने के लिए किया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टर्स के साथ की बैठक। कहा पंचायत निकाय चुनाव के लिए तैयार है आयोग। बैलेट पेपर से होगा पंचायत चुनाव। और स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में लैंडिंग के दौरान अगुस्टा हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश। हादसे में 2 पायलट की मौत। ट्रेनिंग ले रहे थे दोनों पायलट। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पहली खबर राजधानी भोपाल से, जहां ये बड़ी खबर सामने आई है कि 4 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई और ये धमकी ईमेल के जरिए मिली है, जिसमें डीपीएस सेज आनंद विहार सेंट जोसेफ स्कूल के नाम शामिल हैं। जानकारी मिलने के बाद बम और डॉग स्क्वाड टीम जो है मौके पर पहुंची थी। उन्होंने स्कूलों में सर्चिंग भी जारी रखी। हालांकि ईमेल की जो सूचना है वो गलत पाई गई है। फिलहाल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में पूरे मामले की जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश के मदरसों में भी राष्ट्रगान होना अनिवार्य हो सकता है। ये संकेत गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये एक विचारणीय बिंदु है, इस पर विचार किया जा सकता है। देश का राष्ट्रगान न सिर्फ धार्मिक स्थल बल्कि सभी जगहों पर होना चाहिए। सब जगह होना चाहिए, अच्छी चीज। मध्य प्रदेश में सभी जगह होना चाहिए। राष्ट्र का गीत है, इसलिए सब जगह हो। हम भी चाहते हैं सब जगह। विचारणीय बिंदु है, विचार किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मंत्री जी ने कांग्रेस के चिंतन शिविर पर तंज कसते हुए कहा कि ये चिंतन शिविर नहीं बल्कि चिंता शिविर है, जो राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने और पार्टी को बचाने के लिए किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल भट्ट हत्या पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मौन है। इतना ही नहीं, खुद को पंडित कहने वाले राहुल गांधी कश्मीरी पंडित की हत्या मामले पर पूरी तरह से खामोश हैं। चिंतन शिविर नहीं, वो चिंता शिविर है और पार्टी को बचाने के लिए चिंता, आदरणीय राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बनाने की चिंता, इन सब विषयों पर वहां पर चिंता होगी। किसको और कैसे कांग्रेस की खिसकती हुई जमीन को रोका जाए। और मैं मानता हूं कि एक परिवार की स्तुति के लिए वो चिंतन से भट्ट जी की हत्या हुई है। राहुल गांधी जी अपने आप को कश्मीरी पंडित कहते हैं और राहुल गांधी से लेकर पूरी कांग्रेस मौन है। क्या मध्य प्रदेश में राष्ट्रगान के समर्थन में नहीं है? ऐसा मानना है कि ये कांग्रेस का असली चरित्र है और यही कांग्रेस जो तुष्टीकरण की। भोपाल से खबर है, जहां डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इस वक्त स्क्रीन पर दिख रहे हैं। उन्होंने जिस तरह से तमाम बातें की, खास तौर से कांग्रेस के चिंतन शिविर को लेकर जिन्होंने बात कही कि ये चिंतन शिविर कम और चिंता शिविर ज्यादा है। दरअसल पार्टी की जो कांग्रेस पार्टी की जो बात कही जा रही है चिंतन शिविर, उसको लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बात की। हमारे साथ जुड़े हुए प्रदीप तलरेजा, सीनियर रिपोर्टर खबर भारत भोपाल से, हम उनसे चर्चा करेंगे। प्रदीप, जिस तरह से चिंतन शिविर को लेकर जो तंज कसा है, ऐसा तो नहीं कि बीजेपी की चिंता बढ़ा रहा हो कांग्रेस का ये चिंतन शिविर? देखिए, निश्चित तौर पर आज कांग्रेस का 3 दिवसीय का चिंतन शिविर जो है वो राजस्थान के उदयपुर में होना है। देखिए, संचालित हो चुका है। तो लगभग कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज जो वहां पर पहुंचे। देखिए, चाहे बात प्रियंका गांधी की हो, राहुल गांधी की हो, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, कई तमाम बड़े जो दिग्गज है वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। देखिए, ऐसे में लाजमी है कि प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को हमने हमेशा ही सुना है कि लगातार वो कांग्रेस पार्टी पर तंज या हमला करते हुए हमने उनको देखा है। देखिए, सबसे बड़ी जो आज इन्होंने जिस प्रकार से बात की कि चिंतन शिविर जो है वो चिंता शिविर है। देखिए, चिंता किसकी है?
चिंता राहुल गांधी को लेकर वो पूरी बात हो कि चिंता राहुल गांधी को लेकर के है कि राहुल गांधी को अध्यक्ष किस प्रकार से बनाया। देखिए 2024 में देश के अंदर लोकसभा का चुनाव होना है, उसको लेकर के लगातार ये 3 दिवसीय का जो चिंतन शिविर है उसका आयोजन किया गया है। लेकिन कांग्रेस के ऊपर लगातार गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जिस प्रकार से हमलावर रहते हैं, उसी कड़ी में आज ये जो पूरा बयान है वो नरोत्तम मिश्रा जी के द्वारा दिया हुआ है। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा। एक और खबर है जिस पर हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे और इस बार ये खबर है वो भोपाल की ईवीएम से जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त बंसल प्रताप सिंह, जिन्होंने कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक ली, जहां आयुक्त ने कलेक्टर्स को निर्देश देते हुए कहा कि आयोग पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस दौरान आयुक्त ने पंचायत चुनाव को बैलेट पेपर से कराने की बात भी कही। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव 3 चरण में और नगरीय निकाय चुनाव 2 चरण में एक साथ होंगे। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदीप तिलरेजा, हम उनसे चर्चा करेंगे, जारी रखेंगे अपनी चर्चा को। प्रदीप, जिस तरह से ये जो मीटिंग हुई है, जो बैठक हुई है और जिसमें जो बातें कही गई हैं चुनावों को लेकर कि 2 चरणों में एक साथ होने वाले हैं और उसको लेकर ये अहम बैठक, क्या है जानकारी? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर से ओबीसी आरक्षण को लेकर के जब से सुप्रीम कोर्ट उठा तो मामला बिना ओबीसी आरक्षण चुनाव करवाने की बात कही। साथ साथ चुनाव आयोग को 2 हफ्ते के अंदर अधिसूचना जारी तक करने की जो आदेश जो था वो खुद सुप्रीम कोर्ट ने दिया। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा ये पूरा जो मामले वो संज्ञान में था, उसके बाद से कहीं ना कहीं जो कवायद थी प्रदेश के अंदर चाहे पंचायत चुनाव हो चाहे निकाय चुनाव को करवाने की जो बात हो, तो जैसे ही ये निर्णय आया उसके बाद से चाहे राज्य निर्वाचन आयोग हो लगातार इस मामले में सक्रिय दिखा कि लगभग देखिए बात अगर करें तो 300 से ज्यादा जो है निकाय है और तकरीबन 23 जो पंचायतें इनके चुनाव कहीं न कहीं से होना बाकी थे। और ऐसे में जब पूरी जिस प्रकार से बैठकें हमने देखी लगातार 2 से 3 दिन के अंदर लगातार होती गई हैं और जिस प्रकार से खुद जो है राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है बंसल प्रताप सिंह, उन्होंने बैठक ली है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है तमाम जो अपने जिले के जो कलेक्टर थे उनके साथ बैठक करी। उस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय निकल कर आए। देखिए सबसे बड़ा निर्णय जिस प्रकार से निकल कर आया कि प्रदेश के अंदर 3 चरण में पंचायत के चुनाव होने हैं और 2 चरणों में निकाय के चुनाव जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा। देखिए सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि जो पूरा चुनाव होगा कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव की अगर हम बात करें तो ईवीएम से न करवाए तो बैलेट पेपर से तक करवाने की जो बात है वो निकल के आ रही है। देखिए चाहे संवेदनशील एरिया हो, अति संवेदनशील एरिया हो, वहां पर भी उनके उस बूथों पर भी जो है लगातार समीक्षा करने के निर्देश जो है वो अब दिए गए हैं। देखिए ये तमाम जो बड़ी चीजें हैं जो निकल के आई थी और ऐसे में जिस प्रकार से चुनाव की जो बात करें पंचायत चुनाव की हो या निकाय चुनाव को, उसको लेकर ये बड़ी बैठक जो है वो मानी जरूर जा रही है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से बड़ी खबर सामने आई थी, जहां लैंडिंग के दौरान अगुस्टा नामक हेलीकॉप्टर लैंडिंग के दौरान ही क्रैश हो गया। इसमें 2 पायलट सवार थे जो ट्रेनिंग कर रहे थे, उनकी मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि इस हादसे के बाद स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ था। फायर ब्रिगेड और CISF की टीम भी मौजूद रही। बिलासपुर हाईकोर्ट ने IPS GP सिंह को जमानत दे दी है। आपको बता दें कि GP सिंह को 50,000 के बॉन्ड पर सशर्त जमानत मिली है। दरअसल EOW की टीम ने आय से ज्यादा संपत्ति और भ्रष्टाचार के आरोप में GP सिंह को 11 जनवरी 2021 में गिरफ्तार किया था। नरसिंहपुर के ग्राम पंचायत संदूक के पास बनी गौशाला का हाल बुरा है, जहां गौशाला में 100 गाय रहा करती थी, लेकिन वहीं इस समय गौशाला में गायों की संख्या बहुत कम दिखाई देती है। जहां कुछ गाय बीमार और बिगड़ी व्यवस्थाओं के कारण मर भी रही हैं। वहीं जब इस बसाई खेड़ा के CEO से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अच्छी व्यवस्थाओं के लिए कार्य किया जा रहा है। हमारे यहाँ 5 गौशाला हैं जी। कुछ गौशाला अच्छी चल रही है, खेड़ा की अच्छी चल रही है, निगाड़ी अच्छी चल रही है, डूंगरी अच्छी चल रही है, सिरसिरी संदूक की है, वहाँ पे थोड़े इश्यूज थे लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हाँ ये तो है, कुछ समय पहले कुछ बीमारी के कारण वहाँ पे गायों की डेथ हुई थी,
पर अभी भूसादान महाअभियान जो हम लोगों ने चलाया, काफ़ी भूसा भी इकट्ठा हुआ है। व्यवस्थाओं को लगातार सुधारने की पहल की जा रही है। अभी 25 से 30 गाय हैं। अभी तो ग्रीष्मकाल है तो इतना समस्या नहीं है, बाकी फिर उसके बाद और गायों की संख्या बढ़ेगी। और इस पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं खबर भारत गाडावारा से संवाददाता विनोद चौकसी फोन लाइन पर। विनोद, वाकई दयनीय स्थिति है, एक गौशाला जो अव्यवस्थाओं की बलि चढ़ रही है, इतनी बुरे हाल हैं, लेकिन फिर भी सीईओ साहब सिर्फ सांत्वना की तरह देते हुए नजर आए। उसमें सतर्क, जागरूक और उसमें एक ठोस जो हल निकाला जाना चाहिए, इस तरह की तो कोई बात नजर नहीं आई। जी, मैं आपको बताऊं, गाडावारा तहसील के अंतर्गत जो साइकिला विकास खंड के अंतर्गत जो ग्राम पंचायत सिरसिरी संदूक आती है, तो आप संदूक से बनी हुई है। पहले भी खबर भारत की टीम ने के बारे में जानकारी दी जी विनोद, हमारी टीम एक बार फिर वहाँ पर पहुंची। हाँ, तो जब तो वहाँ पे जो गेट था वो बंद था, तो उसका जनपद अधिकारी है तो श्री आयुष अग्रवाल जी है, उनसे आपने खर्च के गौशाला तैयार की गई है, जिनमें बड़ी संख्या में कई गाय भी रही। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब यह गौशालाओं में गाय नहीं रुक पा रही है, इनको व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही है। कभी गायों को भूसा नहीं मिल पाता है, जो व्यवस्थाएं रहती है वो नहीं मिल पाती है। इन्हीं व्यवस्थाओं को देखते हुए जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आयुष अग्रवाल जी ने भी माना कि व्यवस्थाओं में हम सुधार कर रहे हैं। ऐसा उनके द्वारा बताया गया है कि मध्य प्रदेश शासन को भी एक बड़ा काम करना चाहिए। जो पैसा आता है गौशाला में वो पर्याप्त पैसा नहीं आता है, जिससे यहाँ पे कोई कर्मचारी को या पैसा मिल पाए। समूह है उनको पैसा ही नहीं मिल पाता है, जिससे सही तरह से जी बिल्कुल। विनोद, क्या लगता है कि कैसी स्थिति जब ये शुरू हुई थी गौशाला, तब की स्थिति और वर्तमान की स्थितियां, ये देखते हुए क्या सिर्फ सीईओ के भरोसे काम चलेगा? क्या और दूसरे अधिकारी या प्रदेश सरकार ने इसको संज्ञान में लेने की कोशिश की गई? क्योंकि बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है इन दिनों गौशाला उसकी व्यवस्थाओं को लेकर प्रदेश सरकार की तरफ से, लेकिन इसका उदाहरण एक ही हम यहाँ देख पा रहे हैं स्थितियाँ। जी, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये कमलनाथ जी द्वारा जो एक बड़ी निर्माण के लिए कराई गई, उन्हीं के आधार पर ये गौशाला गई तो तेजी से कार्य हुए, गौशालाएं बनी। कांग्रेसी नेता भी कहते हैं कांग्रेस द्वारा गौशाला बनाने का एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरे प्रदेश में चला, जिसके कारण ये 30 लाख रुपए का ये गौशाला बनी है। मैं आपको बता दूं, जो गौशालों में एक समूह रहता है, समूह को पैसा सही टाइम पे मिल नहीं पा रहा है, जिसके कारण इन्हें जो गायों की जो व्यवस्था रहती है, गायों की जो व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं चूक है। कभी उनको भूसा नहीं मिल पाता है, कहीं उनको जो गर्मी के दिनों रहते हैं, गर्मी के दिन में बहुत गर्मी रहती है, जिसके कारण गाय बीमार भी हो रही है और गौशाला में गायों का मरना भी एक बड़ी जो क्षति हो रही है। ये भी बहुत बुरे हालात गौशाला के बता रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद तमाम जानकारियों के लिए। सीतापुर में ग्राम पंचायत पेटला से ही मामला सामने आया है, जहां खेत में पानी पटाने के लिए एक व्यक्ति पंप का तार जोड़ रहा था। उसी समय वो करंट से प्रवाहित तार की चपेट में आ गया। इसके बाद परिवार के सदस्यों ने उस व्यक्ति को और पड़ोसियों ने मिलकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण कर उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पंचनामा तैयार कर पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। का सुखदेव नागवंशी जो कृषक है, अपने घर के बाड़ी में जो है तो तार लटका के कुछ पानी उनी डालने के लिए पंप जोड़कर लगाया हुआ था। उसी के चपेट में आकर जो है तो फौत कर गया है, जिसका पंचनामा कार्रवाई कर पीएम हेतु रवाना किया गया। बाद मर्ग कायम किया गया है। जांच पे जो तथ्य आएगी उसके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
सरगुजा जिले के सीतापुर में इन दिनों साफ सफाई की व्यवस्था पूरी तरह से ठप नजर आ रही है। आपको बता दें कि यहां नगर पंचायत के कर्मचारी गड्ढे में मिट्टी बांटने की जगह प्लास्टिक और कूड़ा कचरा खुले मैदान में डंप कर रहे हैं, जिससे कूड़े कचरे से निकलने वाली गंदगी और इस बदबू से मोहल्ले वासियों का जीना बहाल हो गया है। वहीं मोहल्ले वासियों ने इस पूरे मामले की जानकारी नगर पंचायत अध्यक्ष प्रेमदान कुजूर को दी, जिसके बाद अध्यक्ष ने मीडिया के माध्यम से बताया कि वे नगर पंचायत के कर्मचारियों को निर्देशित करेंगे कि यहाँ कचरा डंप ना किया जाए। यहाँ बहुत दिक्कत होता है, आग लगा देते हैं और प्लास्टिक को फेंकते हैं। इसमें मवेशी खाता है तो बीमार पड़ जाता है, तो उसमें ज़्यादा नुकसान है मवेशी लोगों को, और धुआं से भी ज़्यादा नुकसान है। तो क्या चाहते हैं, कचरा मना फेंके? हाँ, कचरा ना फेंका जाए यहाँ पर। कचरा कौन फेंक रहा है? ये नगर पंचायत है। बहुत ज़्यादा गंदगी भी है, पूरा बदबू भी आता है। कई बार सोच के लिए भी जाते हैं तो देखते हैं कि सबसे पहले उसी से मुलाकात होता है। प्लास्टिक पूरा प्लास्टिक है, पूरा गंदगी भी पूरा भरे रहता है। 2 सेकंड में और चौरगुड़िया वहाँ पे 24 घंटा पड़े हुए रहता, पूरा प्लास्टिक वहाँ है। गाय लोग भी खाते हैं। गाय लोग भी खाते हैं, तो भारी दिक्कत, बहुत दिक्कत है। सब साफ सफाई होना चाहिए। कौन फेंकता है वो? अब पता नहीं, कोई फेंकते होंगे भाई। 10 से 12 फीट का करीब गड्ढा था, जिसको कि जो नाली सड़क बन रही है उसका जो मलबा निकलता है, वो मलबा को हमने वहाँ पे पाटा है। तो शायद उस मलबे के साथ में जो प्लास्टिक है, कचरा है, तो वो शायद आ गया होगा उसके। और हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हुए खबर भारत से वशिष्ठ दास महंत फोन लाइन पर। वशिष्ठ, जिस तरह से खबर देखने को मिल रही है हमें सीतापुर से, क्या है तमाम जानकारियां? क्यों है इतनी गंदगी का अंबार? क्यों लोगों को बीमारियों को आमंत्रित किया जा रहा है इस गंदगी के जरिए? अभी तक क्यों नहीं संज्ञान में लिया गया था मामला? जी मैम, मैं आपको बता दूं, ये सीतापुर नगर पंचायत का मामला है, जहां के जो सफाई कर्मी हैं वो पूरा कचरा शिवरापुर से एक इकट्ठा नहीं करते, जो भी इकट्ठा करते हैं वो SLR आर्म सेंटर ले जाकर वहाँ पे उसका निस्तारण न करके वो जो है प्लास्टिक वगैरह जो कचरे हैं वो पूरा जो है वहाँ पे SLR आर्म सेंटर के बगल में जो गड्ढा है वहाँ पे डाल देते हैं जी, जिससे वहाँ की जो गंदगी काफी ज्यादा बढ़ गई है। और सीतापुर क्षेत्र के जितने भी मवेशी हैं, जो आवारा पशु हैं, वही जाकर उस चीज को खाते हैं। और वहाँ पे इतनी ज्यादा गंदगी हो चुकी है कि मोहल्ले वालों का वहाँ रहना दूभर हो गया है। पूरे रास्ते में चलने वाले जो लोग हैं उनको पूरे गंदगी का सामना करना पड़ता है, बदबू का सामना करना पड़ता है, जिससे वहाँ के लोग काफी ज्यादा तकलीफ में हैं। और इसके बारे में जब कल हम लोगों ने नगर पंचायत अध्यक्ष प्रेमदान जी से बात की तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में उनको जानकारी नहीं है, आपके द्वारा ये जानकारी हमें मिल रही है और हम इसके बारे में तुरंत संज्ञान लेके कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। सफाई कर्मी हैं उन लोग को ये कहेंगे, बताएंगे कि उसका निस्तारण सही ढंग से करें। लेकिन मामला ये है, पहले जहाँ पे ये गंदगी फेंकी जा रही है, प्लास्टिक फेंका जा रहा है, वो जगह पहले गड्ढा था। अब उस गड्ढे को पाटने के चक्कर में वहाँ पे क्या किया जा रहा है कि जो भी कूड़ा कचरा है वहाँ पे डाला जा रहा है। हाँ। और इससे उनको ये आभास नहीं हो रहा है कि उस गंदी से वहाँ का माहौल खराब हो रहा है, लोगों को तकलीफ हो रही है, उनकी सेहत बिगड़ रही है। क्योंकि ये सीतापुर का ये जो मेन इलाका है, जहाँ पे ये जो कचरा निस्तारण का सेंटर बना है, उसके जस्ट बगल में जो ये गंदगी डाली जा रही है वो सीतापुर का मेन इलाका है। जसस्तंभ चौक है ये, वहाँ बाजार भी लगती है और हर हफ्ते वहाँ लोगों की काफी अच्छी खासी भीड़ होती है। और इसी माहौल में सबसे बड़ी बात ये है वशिष्ठ, सबसे बड़ी बात ये देखने को मिल रही है कि हम पूरे देश को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए जो मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये सीतापुर में इस वक्त की जो गंदगी दिख रही है तस्वीरों में, वो दिखा रही है कि अभी भी प्लास्टिक बंद नहीं है। वहां पहले ये प्लास्टिक के जो बैग्स दिखाई दे रहे हैं, ये सबूत है कि अभी भी लोग पॉलिथीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए सरकार की तरफ से, ना सिर्फ गंदगी को साफ करना बल्कि जो कारण है उस कारणों को खत्म करना। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज तो है कि ये जो प्लास्टिक है वो काफी नुकसानदायक चीज है, ये पूरा विश्व जानता है। हमारे देश में हालांकि इसके ऊपर काफी ज्यादा प्रतिबंध है, लेकिन प्राय सभी दुकानों में सभी जगह इसका इस्तेमाल भरपूर तरीके से किया जाता है। आज हम कोई भी सामान खरीदते हैं उसको प्लास्टिक के रैपर में दिया जाता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसका इस्तेमाल अभी भी धड़ल्ले से हो रहा है।
हालांकि सरकार बात तो करती है कि प्लास्टिक बंद है, लेकिन उनके द्वारा सही मुहिम नहीं चलाया जा रहा है, न धरपकड़ की जा रही है, न अंकुश लगाया जा रहा है, जिससे इसका इस्तेमाल भरपूर तरीके से चल रहा है और उसका खामियाजा गंदगी के रूप में हम ही को मिलता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। उदयपुर थाना क्षेत्र के ग्राम जजगी के ग्रामीणों ने अवैध रेत उत्खनन को लेकर आक्रोश जताया है। दरअसल डीवी प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी रेड नदी के पास सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है, लेकिन कंपनी देर रात पोकलैंड के माध्यम से रेत का अवैध उत्खनन कर यूपी भेज रही यानी उत्तर प्रदेश, जिसको लेकर ग्रामीणों ने अवैध रेत उत्खनन में लगे वाहनों पर रोक लगाकर आक्रोश जताया। ये लोग रात में निकालते हैं, 11 बजे चालू करते हैं और करीब वही 5 बजे बंद करते हैं। कई जने के जान गया है, यहाँ बच्चे लोग का डूब के मर गए हैं इसमें। कई दिन मना किए हैं, एक दिन 11 बजे रात में हम लोग मना किए थे, तो बोले थे आज के बाद हम लोग नहीं करेंगे ऐसा काम, लेकिन लोग नहीं मानते हैं। रायपुर के चारमार इलाके के वन परिक्षेत्र में मादा भालू ने एक ग्रामीण युवक पर हमला कर दिया। आपको बता दें कि युवक मवेशियों को लेकर जंगल गया हुआ था। वहीं युवक के पास से जो खबर आई है युवक की फैमिली से, उन्होंने बताया कि युवक पेड़ से दातून तोड़ने में लग गया था। उसी दौरान मादा भालू ने उस पर हमला कर दिया। पीड़ित के परिजनों ने वन विभाग को भी ये जानकारी जो साझा की, साथ ही पीड़ित को करतरा अस्पताल में भर्ती कराया। उपचार के लिए प्रारंभिक सहायता राशि विभाग की तरफ से दी गई है। अलीराजपुर में स्थापना दिवस को गौरव दिवस के रूप में इस बड़े उत्साह के साथ धूमधाम से मनाया गया। साथ ही आमंत्रण रैली का भी आयोजन किया गया। इसमें नगर वासियों को रैली के माध्यम से घर घर पीले चावल रखकर उन्हें यात्रा में शामिल करने का निमंत्रण दिया गया। रैली में कलेक्टर राघवेंद्र सिंह, अपर कलेक्टर, एसडीएम समेत समाजसेवी उपस्थित रहे। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।